स्ट्रीट डॉग्स को लेकर भारत के युवा क्या सोचते हैं और पराग देसाई की मौत को लेकर लोगों का आज क्या कहना है। अभी तक तो आपने देखा होगा आम लोग सबके साथ इस तरह की दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं, मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों पर, लेकिन ये सब आम लोग होते हैं। लेकिन पराग देसाई एक बहुत बड़े व्यक्ति थे और इसीलिए आज उनकी इस मौत के बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है और उनकी मौत ने इस बहुत बड़े विषय को आज फिर से देश के सामने ला दिया है और अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। ना बहुत सारे डॉग्स पीछे भी पड़ जाते हैं, बहुत वो करने लग जाते हैं, रास्ते से जाने नहीं देते हैं, डराते हैं। और बहुत सारी, मैंने खुद एक एक्सपीरियंस किया था कि लड़कियां जा रही थी, कुत्ते उन पे पूरा मतलब उनने अटैक कर दिया, मेरे सामने ही करा था, 1 हफ्ते पहले की बात है। तो मतलब बाहर घूम नहीं सकते हैं, यही कहना। स्ट्रीट डॉग ठीक है, बट कुछ स्ट्रीट डॉग होते हैं जो खतरनाक होते हैं इंसानों के लिए। जैसे कि हमारे इलाके में है कुत्ते, वो हमसे मतलब ठीक है, कोई अनजान आदमी आता है ऐसे उन पे भौंकते हैं क्योंकि उन्हें पहचानते नहीं है। बिल्कुल ज्यादा उस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी कि आप स्ट्रीट डॉग्स को एकदम ही बुरा मान जाओ। मतलब उनको अगर प्रॉपर्ली आप केयर दो, उनकी प्रॉपर्ली देखभाल करो, उनको वैसा प्रिपेयर करो कि वो हमला ना करे। जहाँ तक स्ट्रीट डॉग्स की बात है तो गवर्नमेंट को ज्यादा कैंपेन्स करने चाहिए स्ट्रीट डॉग्स के लिए और फूड शेल्टर्स ये सब अरेंज होने चाहिए। तो फिर हल क्या निकला? हल ये है जिसमें इंसानों के अधिकार भी बचे रहें और जानवरों के अधिकार भी बचे रहें। कोई भी हल ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आप इंसानों के अधिकारों को कुचलकर जानवरों के अधिकारों की बात करने लगें, ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से यह भी नहीं हो सकता कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचे और जानवरों के बारे में भूल जाए। इसलिए आज हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जानवर और इंसान के जो अधिकार हैं वो एक दूसरे को कुचलकर आगे बढ़े। जानवरों के साथ साथ इंसानों के अधिकार भी बहुत जरूरी हैं। क्या आप सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स के बारे में सोचते सोचते इंसानों के बारे में नहीं सोचेंगे? अगर आप एक स्ट्रीट डॉग के बारे में सोचते हैं तो क्या एक इंसान के बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे? क्या किसी परिवार में, किसी सोसाइटी में रहने वाला एक छोटा बच्चा जिसे एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया, क्या उसके बारे में नहीं सोचेंगे? क्या कोई महिला जब बाहर निकलती है और उसे स्ट्रीट डॉग्स काट लेते हैं, क्या उनके बारे में नहीं सोचेंगे? क्या उनकी जान महत्वपूर्ण नहीं है? क्या उनके मानव अधिकार नहीं है? इसलिए आज जो बड़ा क्लैश है वो है जानवरों के अधिकार और मानव अधिकार। लेकिन प्रकृति ने ये जो पृथ्वी बनाई थी, ये जो संसार रचा था, ये दोनों के लिए रचा था, इंसान के लिए भी और जानवर के लिए भी। धीरे 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 क्योंकि इंसान ज्यादा समझदार था, इंसान ने पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। इंसान ने सिर्फ अपना घर बनाया और जानवरों को घर जो है उजाड़ कर अपना घर बना लिया और जानवरों के लिए रहने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। इसलिए ऐसा होता है जब जानवर और जो मानव है एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए आज हम यही कहना चाहेंगे, 2-3 सुझाव हम आपको दे चुके हैं कि नगर निगम को सारे स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम्स में रखना चाहिए, उनके खाने पीने का देखभाल करना चाहिए, स्टरलाइजेशन करना चाहिए, यह देखना चाहिए कि अब उनकी आबादी और ज्यादा ना बढ़े। यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनकी आबादी अब जितनी है कम से कम उतनी ही रह जाए, क्योंकि एक जो स्ट्रीट डॉग है वो साल में कम से कम 20 बच्चे और पैदा कर सकता है। और सोचिए अगर वो धीरे 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 ऐसे करने लगे तो फिर कितनी ज्यादा पॉपुलेशन स्ट्रीट डॉग्स की हो जाएगी। इसलिए इसे रोकना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ये स्ट्रीट डॉग्स पर अत्याचार करके नहीं हो सकता, स्ट्रीट डॉग्स को मारकर नहीं हो सकता, स्ट्रीट डॉग्स को उनके घर से बाहर निकालकर नहीं हो सकता। उन्हें एक और घर चाहिए और वो घर आपका अपना घर हो सकता है, वो घर एक शेल्टर होम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सहानुभूति इन जानवरों को चाहिए। बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो ये काम भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट अपने आप को बताते हैं, लेकिन वो भी कई बार बड़ा नेगेटिव रोल निभाते हैं और वो कई बार इस तरह का जो सॉल्यूशन है उसे होने नहीं देते। वो कई बार बीच में एक हर्डल बन जाते हैं, कई बार वो अड़चन बन जाते हैं और वो भी अड़ जाते हैं अपनी एक बात पर कि हम इन स्ट्रीट डॉग्स को यहां से जाने ही नहीं देंगे। इसलिए आपने देखा होगा अलग अलग सोसाइटीज में, मोहल्लों में लोग भी आपस में कई बार क्लैश करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो इन स्ट्रीट डॉग्स के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं और एक वो होते हैं जो इन स्ट्रीट डॉग्स का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इसका समाधान बहुत ही आवश्यक है। ये जो 6.5 करोड़ जो स्ट्रीट डॉग्स हैं हमारे देश में, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएंगे अगर सरकार ने इनके बारे में ठीक से सोचा नहीं